लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एक रियल फंक्शन और आपके इस रियल फंक्शन के डोमेन में ऐसे पॉइंट्स बताना है जिन पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस है। मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। अब इसमें पॉइंट्स आप लेंगे कहाँ से, वो इसके डोमेन से लेंगे। तो इसका डोमेन देखिए क्या है, इन्होंने इसके डोमेन को दो पार्ट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, स्प्लिट फॉर्म में दे रखा है आपको। तो इसका डोमेन है क्या, ऑल रियल नंबर्स। कैसे पता चला आपको ऑल रियल नंबर्स हैं, ये देखिए 2 या 2 से छोटे नंबर कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे 2 ले लेता हूँ मैं, 2 और 2 से सारे छोटे नंबर्स के लिए कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक। और उसके लिए कौन सा फंक्शन कंसीडर किया जाएगा या सेलेक्ट किया जाएगा, 2x + 3। और 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ पर x की 2 से ग्रेटर नंबर के लिए कौन सा फंक्शन सेलेक्ट किया जाएगा, 2x - 3। तो ये इसका डोमेन हो गया, दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर कहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ करें और कहाँ पर राइट हैंड लिमिट यूज़ करें। तो अगर हमारे आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप इसको ज़्यादा नहीं, बस 2 सेकंड के लिए सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर डोमेन में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर थोड़ी सी लेफ़्ट वैल्यू या थोड़ी सी राइट वैल्यू अगर आप कंसीडर करेंगे उस पॉइंट के लेफ़्ट राइट, अगर वो फंक्शन टर्मिनेट होता है, जैसे 2 पर देखिए 2 से लेस पर फंक्शन ये आएगा, 2 से ग्रेटर पर ये फंक्शन आएगा। तो 2 पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है या चेंज हो रहा है। तो अब x = 2 पर लिमिट्स डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए आपको लेफ्ट भी निकालना पड़ेगी और राइट भी निकालना पड़ेगी। बट अगर आप 2 से लेस देन कोई भी वैल्यू लेंगे, फॉर एग्जांपल 0 ले लें, तो 0 के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट आप वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे तो ये फंक्शन यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से क्या है, <2 है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चलते हैं और 1 बाय 1 जितने भी डाउट्स हैं आप वो भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और ये फोल्डर सर्च करें, वहाँ से आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें। Let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये काम करते हैं, इतने सारे पॉइंट्स पे चेक करने के लिए आप क्या कर लें, केस बना लें। तो देखिए पहला केस देखिए, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, 2 से लेस देन वैल्यू पे हम चेक करेंगे। 2 इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 2 का केस अलग है, तो 2 एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही क्या करना पड़ेगा, 2 के लिए चेक करना पड़ेगा। लेकिन 2 से लेस पर फंक्शन सेम रहेगा, तो इसलिए सारे नंबर्स के लिए फंक्शन सेम होने की वजह से आप सारे नंबर के लिए एक साथ चेक कर सकते हैं, राइट। तो लेस देन 2 पर कितने सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो उनमें एक आप कोई नंबर ले लें, आर्बिट्रेरी रेंडमली कोई भी नंबर क्या ले लें, आप c ले लें। बट यहाँ c जो है वो लेस देन क्या है, 2 है। तो आप मान लीजिए कि लेट c < 2, c कोई नंबर है जो 2 से छोटा है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो बताइए लेस देन 2 पर फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, 2x + 3। तो आप यहाँ पर x की जगह c लगा दीजिए, तो ये हो गया 2c + 3। c कुछ भी हो सकता है, 2 से छोटा कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर से कहाँ तक रखोगे, इसलिए आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया है c। तो ये फंक्शन की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब हम फंक्शन की क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, राइट। और लेस देन 2 के लिए फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, 2x + 3 = लिमिट लगा दो तो 2c + 3। तो दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर f of c = लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx = किसके बराबर, 2c + 3। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स लेस देन 2। लिख लो, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स वेयर x लेस देन 2, जहाँ x 2 से क्या है, छोटा है। तो सारे पॉइंट्स के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। तो अभी तक आपको कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला 2 से लेस पर। आगे बढ़े, अगला केस देखिए, सेकंड केस। देखिए भाई मैं इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ
क्योंकि हर टाइप का बच्चा वीडियो देखता है। तो लेकिन एक बात तो कंफर्म है, अगर आप एपीटी अड्डा के सारे वीडियोस के साथ बने रहेंगे तो आई गारंटीड कि आप बहुत जल्दी अपने आप को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और स्पीड ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती चली जाएगी। बस आपको इसके लिए क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है, कंटिन्यू आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। चलिए अगला देखिए, सेकंड केस क्या है। अब 2 पर चेक करते हैं। लेट x इक्वल टू 2, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है तो इसलिए डायरेक्ट x इक्वल टू 2 ले लिया मैंने। अब 2 पर जब फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है लेस पर और ग्रेटर पर, तो अब आप सबसे पहले इसकी लिमिट चेक करेंगे कि लिमिट कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लेस देन लिमिट निकालेंगे। तो 2 माइनस के लिए क्या आएगा, 2x प्लस 3। लिमिट लगा दीजिए, डायरेक्ट लगा सकते हैं आप। 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 7। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। कितने पर, 2 पर। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3। लिमिट लगा दो x के प्लेस पर 2 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब देखिए लिमिट ही कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ fx। ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आप लिख लीजिए कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या फिर लिमिट डज नॉट कोइंसाइड, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो 2 पर ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक अपने को एक पॉइंट मिल गया जिस पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब वो पॉइंट कौन है, 2 है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे देखिए। 2 से ग्रेटर नंबर के लिए एक और केस बनाते हैं। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में आप ले लीजिए कि कोई नंबर है c विच इज ग्रेटर देन 2। 2 से क्या है, नंबर्स ग्रेटर हैं। तो 2 से ग्रेटर नंबर पे कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसके लेफ्ट और राइट लिमिट अगर आप या वैल्यू कंसीडर करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन आपका यही रहेगा। तो अपने को लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पहले फंक्शन लिखेंगे, ग्रेटर देन 2 पर कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, 2x माइनस 3, राइट। 2 लगा दीजिए, तो 2 लगाने पर कितना आएगा, 2c माइनस 3। ये फंक्शन की क्या आ गई, वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 2 नंबर्स पर, है ना। 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c, और जबकि c क्या है, ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से ग्रेटर हैं। यहाँ पर भी तो c है ना, लेकिन उसमें मेन चीज़ ये है कि c यहाँ लेस देन 2 है और यहाँ c क्या है, ग्रेटर देन 2 है। बताइए भाई fx कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू c 2x माइनस 3। लिमिट लगा दो, कितना हो गया, 2c माइनस 3। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। सो देयरफॉर f ऑफ c इक्वल टू लिमिट, यहाँ c लगाओ भाई, लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx इक्वल टू किसके बराबर, 2c माइनस 3। तो 2 से ग्रेटर सारी वैल्यूज़ पर ये क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। तो लिख लेंगे कि द गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स ग्रेटर देन 2। और फाइनल आंसर इसका क्या लिखेंगे कि देयरफॉर देयर इज ओनली वन पॉइंट दैट इज x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नोट कर लीजिए इसको, राइट। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।